हेलो गाइज, मैं करण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के अंदर। और आज जो बच्चों अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सैनिक स्कूल का जो 2019 का जो पेपर हुआ था, क्लास 6 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर जो रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उन पेपर की अपन आज बात करने वाले हैं कि 2019 के अंदर जो आपका रीजनिंग का पेपर आया था सैनिक स्कूल के अंदर किस पैटर्न का आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों की अपन बात कर रहे हैं। इस पेपर को अपन सॉल्व करके देखते हैं कि इसके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं, हार्ड आते हैं, नॉर्मल आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम के अंदर आप सॉल्व करोगे। ये पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि जो एग्जाम के अंदर पेपर आएगा उसका पैटर्न यही रहेगा और क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। बाकी जो इसका पैटर्न रहेगा वही आपका आने वाले पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज इस पेपर की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहां पर जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो फिर से आपको एक एनालॉजी इसका नॉन वर्बल रीजनिंग से डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे आपको एक विकल्प दे रखे हैं, कितने आपके पास में ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपके पास में 4 ऑप्शन, ये दिखाई दे रहे हैं 4 ऑप्शन, इसकी बात कर रहा है। अब बोला है कि कौन सी आकृति एक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, कि यहां पर जो मार्क कर रखा है ना यहां पर, कि यहां पर कौन सा ऑप्शन रखे ताकि ये आकृति पूरी हो जाए, बस और कुछ नहीं करना, इसके अंदर जोड़ना घटाना ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉन वर्बल के अंदर होता क्या है, जो डायग्राम होता है उस डायग्राम को देख के आपको आंसर देना होता है, नहीं तो उसको पढ़ना, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना। सबसे आसान होती है नॉन वर्बल, उसके आपके जो नंबर हैं वो नंबर पक्के हैं। नॉन वर्बल की रीजनिंग कम से कम आपके 10 से 12 नंबर की रीजनिंग जरूर पूछी जाएगी, कम से कम, क्योंकि कम से कम कभी 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन का मतलब डबल होता है, तो 14 नंबर हो गए। आपके पास में 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो देखो यहाँ ऐसा कौन सा ऑप्शन अपन उठा के रखे ताकि ये आपका जो क्वेश्चन हो वो एकदम से पूरा हो जाए। क्या इस ऑप्शन को रख सकते हैं? अब देखो यहाँ पर जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, इस तरह से पार्ट होगा, फिर ऐसे कोने के अंदर क्या जाएगी, लाइनें जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, इस कोने के अंदर आपकी क्या जाएगी, इस प्रकार से लाइन जाएगी। क्या ये रख सकते हैं? ये रख दिया तो ये तो इस कोने के अंदर चला जाएगा। यहाँ आपको ब्लैक वाला पार्ट चाहिए, ऐसा आपके पास में एक ही ऑप्शन है। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इस ऑप्शन को आप उठा के और यहां पर रख सकते हो। कैसे रख सकते हैं? इस ऑप्शन को उठा के और यहां पर यदि आप रखोगे तो देखो इसके अंदर सारी की सारी लाइनें भी दिखाई दे रही। एक पार्ट के अंदर लाइनें कितनी है, देखो 1, 2 और 3। इसके अंदर भी देख लो कितनी दिखाई दे रही है, 1, 2 और 3। और यहां पर जो ये लाइन है वो लाइन यहां पर भी है और यहां पर ही ब्लैक वाली छोटी छोटी लाइनें, सारी लाइनें दे रखी है। तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं करना था, यही करना था आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है, आपको पूछा है कि उस आकृति को ढूंढिए, कौन सी आकृति को, जो इस समूह के अंदर मेल नहीं खाती होगी। क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ अदर फिगर, इस ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा फिगर है जो अदर मतलब इनके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। मतलब इसके अंदर जो अलग फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी डायग्राम का ही टॉपिक है। तो चलो देखो, अब इसके अंदर देखो आपको क्या बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर भी एक बच्चा है कि नहीं है, इसके अंदर भी दिख रहा है। तो क्या इसके अंदर कोई भी इंसान दिख रहा है क्या आपको, कोई बच्चा ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, आग लग रही है इसमें। तो ये आग लगने वाला है आपका क्या है, आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया, राइट आंसर है ए आंसर। तो नॉन वर्बल के रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर टाइम भी कम लगेगा और आपका आंसर भी आएगा। अब देखो इसके अंदर इतना कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा था आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आया है, जो आपका आया है सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सीरीज बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। ये नंबर वाली सीरीज है, इसको बोला जाता है नंबर सीरीज। तो इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर देखो आपको जो सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहां पर ध्यान दो भाई, एक काम करो, यहां पर आपकी ये जो सीरीज दिखाई दे रही है आपको, यहां पर पूछा है कि आगे वाली जो सीरीज होगी वो क्या होगी, या फिर इसका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। तो देखो यहां पर कैसे सॉल्व करोगे आप। एक काम करो आप, 6 के और 11 के डिफरेंस निकाला जाए तो क्या डिफरेंस 5 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, राइट। चलो 11 से 21, क्या 10 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट आ रहा है। तो चलो अब क्या करें अपन, इसका डिफरेंस निकाल के देख लो। 6 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 5 बच जाएगा। और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बच जाएगा। फिर से डिफरेंस कितना आया आपके, 15 का डिफरेंस आ गया। तो ये आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 15 का। यहां पर डिफरेंस देख लो, यहां पर 36 से 46 56,
फिर आपका 20 का डिफरेंस है। तो आगे अब जो आपका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? वो डिफरेंस आना चाहिए 25 का। यह बात राइट है क्या? बिल्कुल राइट है। तो आपको इतना ही काम करना था कि इस सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल के देखना था। यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या आएगा? 5। यहां पर कितना है? 10, 15, 20, 25। इस तरह से डिफरेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता हो जा रहा है। 5 की टेबल है, देखो 5, 10, 15, 20 और 25। अब 25 का डिफरेंस होना चाहिए। 25 का डिफरेंस कब होगा? जब आप इस 56 के अंदर कितना जोड़ दोगे? ये 56 है, इसके अंदर कितना जोड़ो आप? 25 जोड़ दो। 6 और 5 कितना हो जाएंगे? 11। लिख दो 1। अब 5 और 2 7 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 81। यहां पर जब आपका 81 हो जाएगा तो ये जो डिफरेंस है आपका डिफरेंस आ जाएगा 25। तो आपका जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर क्या है आपका? 81। 81 ही आपका एकदम से क्या है? करेक्ट आंसर है आपका। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहां पर एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 19 के बराबर एक वैल्यू दे रखी है 37। अब आपको बोला है कि 26 के बराबर जो वैल्यू आएगी वो आपको निकालनी है। तो देखो बड़ा आसान लॉजिक है। आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है कि इन दोनों वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आपको 26 के साथ में निकालना है। तो देखो 19 के साथ, 19 का स्क्वायर है नहीं, क्यूब है नहीं, 19 के अंदर जोड़ोगे क्या? एक काम करो आप 19 का डबल कर दो। क्या कर दो? 19 का डबल। 19 का डबल कितना होता है? 38 होता है। 19 का डबल कितना होता है? 38। 38 में से एक काम करो, एक माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना रहेगा? 37। राइट, चलो इसी प्रकार आप एक काम कर दो, इस 26 का भी क्या कर दो? डबल। 26 का डबल करोगे तो क्या आएगा? 52। इसमें से एक माइनस कर दो तो आपका जो फाइनली आंसर आया, आंसर क्या होगा? 51। और 51 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। 51 आपका क्या है? करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 51 करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई उटपटांग लॉजिक आपका नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका क्वेश्चन पूछा गया है? तो पढ़िए क्वेश्चन को कि यदि एक आकृति है एक्स नाम की, एक्स नाम की जो है वो आपका क्या है क्वेश्चन, और ये आपके क्या है? 4 ऑप्शन है। तो ये कह रहा है कि यदि आकृति एक्स को दर्पण में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दी गई चारों आकृतियों में से किस ऑप्शन के अंदर आपका आएगा? जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन किसका है? मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि यदि इस डायग्राम को आप मिरर के अंदर देखोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर कैसा आएगा, या फिर इसको आकृति को जब आप मिरर के अंदर देखोगे तो मिरर के अंदर किस प्रकार से दिखेगी, इन ऑप्शनों में से वो आपको पूछा है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि मिरर के अंदर यदि आपको कोई भी चीज देखनी है तो उसकी साइड को क्या कर दो आप? चेंज कर दो। साइड को चेंज कैसे करोगे? तो देखो आपको क्या करना है, जो राइट साइड दिखाई दे रही है उसको क्या कर दो? लेफ्ट। और जो लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है उसको क्या कर दो? राइट। आज के बाद मिरर इमेज का आपके सामने कैसा भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करनी है? उसकी साइड चेंज कर दो। साइड कैसे? जो लेफ्ट का पार्ट है उसको घुमा दो आप राइट के अंदर, और जो राइट का पार्ट है उसको घुमा दो आप लेफ्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं करना। कैसा भी डायग्राम का क्वेश्चन आए, कोई वर्ड दे दे, कोई संख्या दे दे, कुछ भी आपको दे रखा है तो आप उसकी साइड चेंज कर दो। अब देखो आप कहोगे साइड हम कैसे चेंज करें? तो देखो यदि आप इस बीच वाले की साइड चेंज करोगे तो ये का यही रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो इसकी साइड चेंज करोगे तो एक तो बिंदी आ जाएगी यहां पर और ये वाली बिंदी आ जाएगी इधर। हो गई साइड चेंज। अब इसकी साइड चेंज हो गए और ये त्रिभुज कहां पर आएगा? यहां पर। और नीचे वाला जो त्रिभुज है वो कहां पर आएगा? यहां पर। अब ऐसा का ऐसा कोई भी आपको डायग्राम दिख रहा है वही इसका क्या है? एकदम से करेक्ट आंसर है। तो चलो देखो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एक त्रिभुज गायब है इसलिए गलत आंसर। इसके अंदर मैं यदि बात करूं तो ये बिंदी क्या है? उधर नहीं है, ये भी गलत है। और दूसरी बात ये त्रिभुज उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा। जो चीज उल्टी है सीधी है उसको घुमाना नहीं आपको, तो उसको क्या करना? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट करना है। तो ये भी गलत है आपका। चलो इस डायग्राम को और ये जो ब्लू वाला डायग्राम जो अपन ने बनाया है इन दोनों को देखो आप। क्या यहां पर ब्लू पॉइंट है कि नहीं है? है। क्या इधर भी है कि नहीं है? है। क्या यहां पर एक ट्रायंगल है कि नहीं है? है। क्या यहां पर ट्रायंगल है कि नहीं है? है। तो ये आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? राइट ऑप्शन। चलो अब अपन बात करते हैं डी ऑप्शन गलत क्यों है। डी ऑप्शन गलत ये है
क्या ये बिंदी इधर है तो इधर घूम के जाएगी, लेकिन देखो इस डायग्राम के अंदर यही दिखाई दे रही है, कोई इसको चेंज नहीं करा। पूरे के पूरे डायग्राम को आपको लेफ्ट से घुमाना होगा राइट की तरफ, जो राइट में होगा उसको किधर घुमाओगे आप, लेफ्ट की साइड। इतना ही आपको काम करना है, इसके अलावा आपको कोई किसी प्रकार का काम नहीं करना, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलो ये है आपका क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करना होता है कि जो आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, पूरे चैप्टर के बता रहा हूं मैं, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस चैप्टर के अंदर एक काम करना होता है कि आपके पास में जो 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो ओड होगा। क्या होगा, ओड, मतलब वो ग्रुप के अंदर आपका नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है कि जो इस 3 का तो एक ग्रुप बनेगा एक समान, और एक ऐसा होगा जिसका ग्रुप नहीं बनेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, अदर ग्रुप की बात कर रहा है, इसने यही पूछा है कि अदर वर्ड इन द ग्रुप, इसका अदर ग्रुप कौन सा बनेगा, समूह में से मेल कौन सा नहीं खाता है, वो आपको चेक करना है। तो देखो चारों आपको कैसे चेक करना है। पहला वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर। पिक्चर किसको कहते हैं, पिक्चर कहते हैं चित्र को, डायग्राम जानते हो ना, उसको कहते हैं पिक्चर, राइट। चलो पोस्टर, पोस्टर आप जानते हो, पोस्टर कहते हैं विज्ञापन जो होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, जो पोस्टर लगे होते हैं उसकी बात कर रहा है ये। चलो एक आपके पास में दिखाई दे रही है बुक, ठीक है, और एक वर्ड है सीनरी, ठीक है। अब आपको, अब सीनरी किसको कहते हैं, ये कोई भी किसी प्रकार का जो दृश्य होता है ना उसको कहा जाता है। पिक्चर किसको कहते हैं, पिक्चर कहते हैं फोटो को कह दो, आप चित्र को कह दो, उसको कहते हैं इमेज को कहते हैं। पोस्टर आप जानते हो, जो विज्ञापन के लिए जो पोस्टर लगे होते हैं उसको कहते हैं। और एक देर की बुक, एक देर की सीनरी। सीनरी कहते हैं कोई किसी प्रकार का जो दृश्य होता है, जैसे कोई फोटो लगी होती है या कोई प्राकृतिक जो दृश्य होता है उसकी ये बात कर रहा है। तो अब देखो इन तीनों के अंदर जो आपको अलग वर्ड लगेगा वो आपको वर्ड लगेगा बुक, ठीक है। ये सारे के सारे एक जैसे हैं, पिक्चर एक जैसा है, पोस्टर एक जैसा है, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। बुक इनसे क्या है, एक अलग प्रकार की बुक दे रखी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर है आपका बुक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपके पास में, यहां आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। और वेन डायग्राम किस किस का बनाओगे, यहां पर एक आपको दिया है ट्रेवलर्स की बात कर रहा है, यात्रियों की बात कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेन की बात करी है और एक बस की बात करी है। देखो यहां पर क्या बोला है कि चित्र यात्री है, चित्र के अंदर यात्री का भी डायग्राम बनाना है, रेलगाड़ी का भी बनाना है, बस का भी बनाना। तो एक बात सोचो, जो यात्री होते हैं, जो ट्रेवल करने वाले होते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, ट्रेन के अंदर करेगा, बस के अंदर करेगा, फ्लाइट के अंदर करेगा, कार के अंदर करेगा, साइकिल के अंदर करेगा, बाइक से करेगा, कैसे करेगा, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि बस के अंदर भी कई लोग ट्रेवल करते हैं, कई लोग ट्रेन के अंदर भी ट्रेवल करते हैं, और कुछ लोग बच जाते हैं जो बस और ट्रेन दोनों में नहीं करते हैं, कार में करते हैं, फ्लाइट में करते हैं, किसी चीज अदर चीज में करते हैं। तो देखो यहां पर जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखो सबसे पहले ये जो ऑप्शन बनाया ये है ट्रेवल का। ट्रेवल कौन करेगी, ट्रेवल किसके अंदर करोगे आप, या तो करोगे आप बस के अंदर, और या किसके अंदर करोगे, टीआर का मतलब आप ट्रेन के अंदर करोगे। क्या करोगे, या तो आप ट्रेवल जो यात्री दे रखे हैं, यात्री किसके अंदर आएंगे, यात्री या तो बस के अंदर आएंगे, या यात्री किसके अंदर आएंगे, ट्रेन के अंदर आएंगे। अब आप क्या होगे, ये जो यात्री बच रहे हैं, ये जो यात्री बच रहे हैं वो यात्री कहां पर आएंगे, ये जो यात्री बचे हुए हैं वो यात्री कहां पर आएंगे, इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये यात्री किसी के अंदर फ्लाइट में जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाए, कार पे जाए, किसी में जाए, लेकिन सारे के सारे जो यात्री होते हैं न तो वो ट्रेन में जाते हैं न बस में जाते हैं, हाँ कुछ कुछ जाते हैं और कुछ बच भी जाते हैं। तो ये एकदम से राइट आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, राइट आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इस चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम, और ये हर एग्जाम के अंदर आता है। आप छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम देते हो तो हर एग्जाम के अंदर, आपके भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, कोई भी स्कूल का आप एग्जाम देते हो तो भी आपको मिलता है। चलो चलो यहां पर देखो, आप एक वर्ड दिया है आपको, यहां पर कह रहा है कार के बीच में और पेट्रोल के बीच में क्या रिलेशन है, वो का वो रिलेशन आपको पूछा है, टेलीविजन। किसकी बात कर रहा है, टेलीविजन की बात कर रहा है। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, कार है, जीप है, बस है, किससे चलती है, ये चलती है पेट्रोल से। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना, ऐसा रिलेशन मत निकालना। अच्छा क्या कई कारें आजकल ऐसी आने लगी है जो इलेक्ट्रिक कार होती हैं,
तो होती वो ठीक है, लेकिन कार के अंदर पेट्रोल का क्या यूज होगा? यदि आप पेट्रोल उसमें डालोगे तो चलने के लिए यूज होगा, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो उसमें पेट्रोल नहीं डालना, वो एक ही बात होगी। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको इतना ही सोचना है कि कार के सामने एक वर्ड दिया है, वो वर्ड क्या है आपका? पेट्रोल। तो एक बात बताओ, कार का काम क्या है? कार और पेट्रोल के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये हुआ कि कार चलती किससे है? पेट्रोल से। उसी प्रकार अब आपको यह देखना है कि ये जो एक वर्ड दिया है टेलीविजन, आपको इतना ही देखना है कि टेलीविजन किससे चलेगा? टेलीविजन मतलब भाई टीवी की बात कर रहा है। टीवी आप जानते हो, टीवी किससे चलेगी? आप कहोगे रिचार्ज से चलेगी, या ऑप्शन भी तो होना चाहिए। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। एक दिया है एंटीना, ठीक है, और एक दिया एंटरटेनमेंट, एक दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो, अब आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले उसके अंदर इन ऑप्शनों की यदि अपन बात करें, एंटरटेनमेंट का तो कोई लॉजिक हुआ ही नहीं, एंटीना का कोई लॉजिक हुआ ही नहीं। तो देखो, एक ट्रांसमिशन और देर का बी ऑप्शन के अंदर, इन सब में से जो अच्छा ऑप्शन है वो अच्छा ऑप्शन क्या है? इनमें से किससे चलेगा? इनमें से ये चलेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी से। किससे चलेगा? लाइट तो चाहिए टीवी चलाने के लिए सबसे पहले, उसके बाद रिचार्ज है, एंटीना है, छतरी है, जो भी आप लगाओगे वो बाद के मुद्दे हैं। सबसे पहले उसके अंदर आपको, यदि आपको टीवी को चालू करना तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लाइट चाहिए। यदि आपके घर के अंदर लाइट ही नहीं है तो क्या आप टीवी चला पाओगे? बिल्कुल आप नहीं चला पाओगे। यदि आपके कार के अंदर पेट्रोल नहीं है तो क्या आप कार को चला पाओगे? बिल्कुल आप कार को नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 8 नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलो 9th नंबर आपका जो क्वेश्चन आया है, फिर से ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जो आपको मार्क करके दिया है, यहां पर मार्क वाली जगह पर आपको क्या करना है? कौन सी आकृति रखें ताकि आपका क्या हो? राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन यही कहता है कि हमने इतना डायग्राम बना के दिया, यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन उठा के रखे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से कौन सा ऑप्शन रखे ताकि आपका आंसर क्या हो जाए? पूरा हो जाए। आपको यही क्या करना है? चेक करना है। तो देखो, क्या इस ऑप्शन को अपन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, क्या इसको रख सकते हैं? बिल्कुल इसको देखो, देखो इस डायग्राम को देखो आप, यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर बीच में फूल पत्ती की तरह बनेगा और यहां पर जाके ये खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी यदि यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जाके देखो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और एक बीच में यदि अपन बात करें तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से ये डायग्राम बन रहा कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ऐसी कौन सी आकृति है बताओ? ये आकृति है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये आकृति है क्या इस प्रकार से? ये आकृति नहीं है। क्या इस आकृति की बात करें? ये कोई आकृति ऐसी नहीं, लेकिन ये फर्स्ट नंबर की जो आकृति ऐसी है, यदि इस आकृति को आप यहां पर पुट अप करोगे तो आपका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम क्या हो जाएगा? एकदम पूरा हो जाएगा। राइट, तो आपको यही चेक करके देखना था। ठीक है, बात करते हैं अपन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि एक कक्षा के बालक सीधी लाइन में खड़े हैं। सीधी लाइन भाई कैसे भी हो सकती है, चाहे तो वो लाइन सीधी ऐसे हो, चाहे वो लाइन सीधी ऐसे हो, किसी प्रकार से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसने कहा है कि एक कक्षा के बालक सीधी लाइन में खड़े हैं, उनमें से एक बालक लाइन के दोनों किनारों से 19वें स्थान पर है। क्या कर रहा है? 19वें स्थान पर है। 19 यहां पर देर का है, इस स्थान पर देर का है। ठीक है, लाइन आपकी जैसे मर्जी है वैसे आप बना सकते हो। इसने तो कह दिया कि दोनों साइड ने, तो यहां पर टॉप की बात करी है, न यहां पर बॉटम की बात करी है, और न इसने राइट और लेफ्ट की बात करी है। इसने कह दिया लाइन के दोनों किनारों से। तो देखो ये एक लाइन बनाते हैं, इस किनारे से यदि इस बच्चे को देखोगे तो इसकी रैंक कौन सी आएगी? 19वीं। और इधर से देखोगे तो इसकी रैंक कौन सी आएगी? 19वीं। ठीक है, यही पूछा। तो बताइए कक्षाओं में कितने लड़के हैं? तो यहां पर ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, यहां पर आपको टोटल कैंडिडेट निकालना आपको पूछा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम से आसान क्वेश्चन है। एक बात सोचो, जैसे मान लो इसके अंदर तो नाम दिया नहीं कैंडिडेट का, आप मान लो कैंडिडेट का नाम क्या है? राम। कैंडिडेट का नाम क्या है भाई आपके पास में? राम नाम का कैंडिडेट है। राइट, तो देखो इस साइड से यदि देखा जाए तो 19वीं रैंक किसकी है? राम की। इस साइड से देखा जाए तो 19वीं रैंक किसकी है? राम की। राइट, तो अब एक बात बताओ आप, यहां पर खड़ा है राम, राम को इस साइड से देखे तो भी 19वीं रैंक, राम को इस साइड से देखे तो भी राम की कौन सी रैंक है? 19वीं रैंक। तो अब एक बात बताओ, जो भी एक कैंडिडेट होगा उसको आप कितनी बार काउंट करोगे? एक कैंडिडेट को एक ही बार काउंट करा जाता है, एक कैंडिडेट को कभी भी आप 2 बार काउंट करके नहीं देखोगे। क्या करोगे? एक कैंडिडेट को एक ही बार काउंट करके देखोगे। तो देखो राम यहां पर खड़ा है, इस राम को अपन ने इस साइड से भी देख लिया, राम को इस साइड से भी काउंट कर लिया, तो आपको एक साइड से काउंट करना है। अब पहले तो जोड़ो आप,
19 और 19 कितने हो गए आपके पास में 38। अब इसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा 37, और यहां पर 37 है, वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलो एक बात बताओ आप, ये एक माइनस क्यों करा? ये एक माइनस इसलिए करा क्योंकि आपको इस प्रकार से काउंट करने थे, लेकिन ये है ना, ये इस प्रकार से हो गया। कैसे हुआ? मतलब ओवरलैप हो गया। ओवरलैप के अंदर क्या होता है, एक कैंडिडेट को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया, वो अपन को नहीं करना था, एक कैंडिडेट को आपको एक ही बार काउंट करना था। तो ये राम नाम का कैंडिडेट था, वो इस साइड से भी काउंट हो रहा था, इस साइड से भी काउंट हो रहा था, इसलिए अपन ने एक क्या करा माइनस। तो 38 में से एक माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा आपका 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका पेपर फोल्डिंग कटिंग से। फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन है, पारदर्शी पेपर होगा, ट्रांसपेरेंट पेपर होगा। इसका ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? आर पार। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? आर पार दिखाई देगा आपको, मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्से ये आपको दिखाई देंगे। तो इसने बोला यदि एक पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स नाम की एक आकृति है और आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा गया है, जहां पर ये बिंदु है डॉट है, इसके आधार पर या तो इधर और या इधर क्या करोगे, इसको मोड़ दोगे आप। मोड़ने के बाद क्या बोला है, आपके पास में 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से मोड़ने के बाद कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो मोड़ने के बाद में बनेगा। तो देखो आपको इतना तो पता चल गया है कि इस आकृति को अपन किस साइड में मोड़ेंगे। इस आकृति को आप इस साइड में मोड़ोगे। इस आकृति को कैसे मोड़ोगे? तो ध्यान दो, इस आकृति को आप इस तरह मोड़ोगे। तो एक बात बताओ आप, इस आकृति को आप जो ही इधर मोड़ोगे तो ये जो इधर वाली तीर है वो कहां पर आ जाएगी? देखो एक तो तीर आ जाएगी इसके अंदर और एक तीर चली जाएगी इसके अंदर। क्या यही बात एकदम राइट है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो ही आप इसको फोल्ड करोगे तो जो ही आप इसको फोल्ड करोगे, जैसे ये तीर इसके अंदर चलेगी तो ये तीर किस में आ जाएगी? इसमें। मतलब ऐसा कोई डायग्राम होना चाहिए, इन गोलों के अंदर ये तीर होनी चाहिए। ये देखो सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन मैंने कहा इस गोले के अंदर तीर होनी चाहिए, लेकिन यहां तो है नहीं, तो रॉन्ग है। अब देखो आपके पास में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर गोलों के अंदर तीर है। तो एक बात सोचो, इन चारों की जो लंबाई है, लेंथ है, तो सारी की सारी बराबर है क्या? देखो ये लाइन जितनी इधर जा रही है, जितनी इधर जा रही है, जितनी इधर जा रही है, जितनी इधर जा रही है। तो एक बात बताओ, जो ही आप इधर मोड़ोगे तो ये जो लाइन टच है, ये लाइन टच कहां पर करेगी? गोले के इस वाले हिस्से पर क्या करेगी? टच। इसको भी इधर टच करेगी, इसको भी किधर कर लेगी? उस साइड में टच कर लेगी। तो एक बात बताओ ये जो 2 ऑप्शन है आपके पास में, एक तो बी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। तो रॉन्ग क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के अंदर क्या है? एक लाइन टच नहीं हो रही गोले के अंदर। देखो एक तो टच हो गई, राइट है, लेकिन एक यहां पर टच नहीं हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन एकदम से क्या है आपका राइट आंसर। देखो बी ऑप्शन टच हो रही लाइन है और बिल्कुल गोलों के अंदर लाइन भी जारी है, तीर भी जारी है, सारा एकदम सही है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ, राइट आंसर है आपका बी आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो एक क्वेश्चन देर का है। इसने बोला है कि स्कूल का जो संबंध एजुकेशन से है, तो भाई स्कूल के अंदर होती क्या है? एजुकेशन मिलता है। यदि आप स्कूल जाओगे तो वहां पर आपको एजुकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब बात कर रहा बैंक का क्या संबंध होगा स्कूल के बीच में और बैंक के बीच में। जो रिलेशन है वो का वो रिलेशन बैंक का कौन सी चीज के साथ में रिलेशन होगा, ऐसा आपको पूछा गया है। राइट, क्या पूछा है कि स्कूल का जो रिलेशन एजुकेशन के साथ में है, उसी प्रकार बैंक का जो रिलेशन है वो किसके साथ में होगा। तो बोला है बैंक का एटीएम के साथ रिलेशन होगा। यदि आप बैंक में जाओगे तो वहां पर आपको एटीएम मिलेगा। अगला पूछा बैंक में जाओगे तो चेक मिलेगा। अगला बोला है लोन मिलेगा या लॉकर मिलेगा। ये सारी चीजें हैं बैंक की, क्योंकि ये सारी चीजें बैंक से ही मिलती है। यदि आप बैंक में अकाउंट खोलोगे तभी आपको एटीएम मिलेगा, तभी आपको चेक मिलेगी, और तभी आपका यदि अच्छा ट्रांजैक्शन है, अच्छा सिविल स्कोर है तो लोन मिलेगा, वहां पर ही आपको लॉकर मिलेगा। लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या है? स्कूल का जो संबंध है एजुकेशन से, मतलब स्कूल के अंदर मिलता क्या है? एजुकेशन है। ठीक है, इसी प्रकार बैंक के अंदर आपको क्या मिलेगा? बैंक में मिलेगा आपको लोन मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको अकाउंट खोला थी, एटीएम है, चेकबुक है, लॉकर आप लोगे तो अलग बात है, लेकिन आपको जिस प्रकार स्कूल के बीच में और एजुकेशन के बीच में जिस प्रकार का जो रिलेशन देर का है, वैसा का वैसा रिलेशन होगा आपका लोन के साथ में। बैंक के अंदर क्या मिलते हैं? लोन मिलते हैं। उसी प्रकार स्कूल के अंदर क्या मिलेगा आपको? एजुकेशन मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक वर्ड दिया है शेर। ठीक है, इसका करना क्या है आपको? इसको देखना है आपको किसके अंदर? मिरर के अंदर। अपन ने एक बात करी, अभी अभी एक क्वेश्चन करा था मिरर इमेज का,
तो मिरर के अंदर आपको क्या देखना है कि मिरर के अंदर जो भी आपको नाम है, वर्ड है, डायग्राम है, जो भी आ जाए उसको क्या कर दो आप, उसकी साइड चेंज कर दो, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में कर दो। ठीक है, तो चलो करो। अब जब इस नाम को क्या करोगे आप, जो ही मिरर के सामने रखोगे, अब आप कहोगे मिरर किधर है, जब कुछ भी नहीं बोला गया है। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुजी हम मिरर कहां पर रखें। यदि मिरर इस साइड रखे तो अलग बात है, मिरर इस साइड रखे तो अलग है, इस साइड रखे तो इस साइड रखे, लेकिन कुछ नहीं बोला जाए तो मिरर रखोगे सामने। कहां पर रखोगे, यदि कुछ बोला जाए तो अलग बात है, यदि कुछ नहीं बोला जाए तो इस मिरर को आप कहां पर रखोगे, इसके सामने रखोगे। और सामने जो ही मिरर रखोगे तो ये पूरा नाम पहले तो क्या हो जाएगा, चेंज, लेफ्ट से राइट हो जाएगा और राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक बात है। चलो अब स्टार्टिंग कहां से करोगे आप, इसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी आपको ई से। ई उल्टा हो जाएगा क्योंकि ई के जो ये तीर है ना उस साइड में है तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, और राइट का लेफ्ट, तो इधर है तो कहां घूम जाएगा, इधर। अब यदि अपन आर की बात करें तो आर का जो पार्ट ये इधर है ये घूम के इधर हो जाएगा, तो आर कैसा बनेगा भाई, इस तरह से, राइट। अब ए को एक बात सोचो आप, ए को यदि इधर घुमाया जाए या इधर घुमाया जाए, ए का राइट करा जाए चाहे लेफ्ट करा जाए, कुछ अक्सर ऐसे होते हैं जैसे आई है, एच है, एम है, इनको राइट करो या लेफ्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार ए के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे देखो एच, अब एच को क्या घुमाए बताओ आप, इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, एच क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। चलो आगे क्या दे रखा आपको, एस, तो एक बात सोचो ये है आपके पास में एस, इसमें घुमाना क्या है, जो इस साइड ये पॉइंट है वो इस साइड आएगा, इस साइड आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको एस बनाना पड़ेगा। अब जिस ऑप्शन के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है वही आपका राइट आंसर है। चेक करो, ई राइट है, आर आपका राइट है, ए राइट है, एच राइट है, एस राइट है, तो आपका फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वही आपका राइट है। तो आगे वाले चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये चेक करोगे क्या दिक्कत है, इसमें आर को चेंज ही नहीं करा है, वैसा का वैसा रख दिया। ये गलत क्यों है, ये गलत देखो, पहले आना चाहिए ए, लेकिन ये क्या लेके आया है, एच। और यहां पर देखो आप, इनको एच को और ए को फिर से क्या करा है, चेंज। और आर को देखो कहां पर लिखा, आर को गायब भी कर दिया। यहां से कोई भी अक्षर गायब नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, एक राइट ऑप्शन था आपका, राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। फिर से आपको किसका पूछा गया है, वाटर इमेज। एक होता है मिरर इमेज, कौन सा इमेज होता है, मिरर इमेज। यह है आपके पास में मिरर इमेज का क्वेश्चन मिलेगा, या फिर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा वाटर इमेज का, वाटर इमेज, मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज। देखो मिरर इमेज के अंदर आपको साइड चेंज करनी है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। और वाटर इमेज के अंदर क्या करना है, टॉप का पार्ट बॉटम में और बॉटम का पार्ट टॉप में, बस साइड चेंज बिल्कुल नहीं करनी। इसके अंदर साइड चेंज नहीं करोगे आप। वाटर इमेज के अंदर जो ऊपर पार्ट है उसको घुमा के क्या कर दो नीचे, और नीचे पार्ट है उसको घुमा के क्या कर दो ऊपर। आपको कुछ भी साइडें चेंज नहीं करनी है। तो आइए इसका अपन क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। तो चलो कैसे चेंज करोगे, अब पूरे के पूरे नाम को है ना, नाम को क्या कर दो आप नीचे की साइड में घुमा दो। तो यहां पर क्या कर देंगे अपन, एच। एच को क्या करोगे, एच को चाहे इधर करो चाहे एच को इधर करो, एच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच है वैसा का वैसा एच रह जाएगा, राइट। चलो अब आपके पास में क्या है, आपके पास में एक आर है, आर को भी क्या करोगे आप उल्टा करोगे। उल्टा करोगे तो क्या आर इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, राइट। तो ये बन गया आपके आर। अब आपके पास में दो दिखाई दे रहे हैं, क्या है, दो। अब दो को आप चेंज कैसे करोगे, दो को चेंज करोगे तो साइड मैंने कहा चेंज करनी नहीं है। जब आप दो को चेंज करोगे तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, दो बन जाएगा, पांच की तरह बन जाएगा दो आपका, ऐसे, ठीक है। चलो आगे क्या है, 6। ये जो 6 दिखाई दे रहा है ये चेंज होगा तो ये बिंदी कहां चली जाएगी, ऊपर। कभी भी इसको साइड चेंज मत करना, यदि इस साइड में है तो इस साइड ही रहेगी। वाटर इमेज के अंदर कभी भी साइड चेंज नहीं होती है, साइड चेंज होती है मिरर इमेज के अंदर, राइट। चलो तो ये हो गया आपका 6 को कैसे बना दोगे आप, इस प्रकार से। आगे आपको दिखाई दे रहा है 4। अब 4 को चेंज कैसे करोगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप क्या करोगे, 4 को चेंज कर दोगे, राइट। तो ये आपका इस प्रकार से 4 बन जाएगा। चलो आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2, ये 2 बन जाएगा। और 0 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहता है। ये मिंडी दुनिया में ऐसी आई है ऐसी ही चली जाएगी। चलो ध्यान दो, एच यहां पर है क्या, सबसे पहले
आपको क्या करना है, जब पानी के अंदर वाटर के अंदर देखोगे तो ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश यहां पर नहीं छपी है तो आप ध्यान रखना, वाटर इमेज के अंदर देखना इस नाम को। तो वाटर इमेज के अंदर है वैसा का वैसा उल्टा करना है, एच से ही शुरुआत होगी। तो यहां पर एच है रॉन्ग, क्या यहां पर एच है रॉन्ग, यहां दोनों जगह है तो चेक करो गलती क्या है। एच की जगह एच सही है, आर की जगह आर भी सही है, आर के बाद 2 भी सही है, और ये 6 भी सही है, 4 भी सही है, 2 भी सही है, 0 भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी। आप कहोगे ये गलत कैसे हुआ, तो आप ही चेक करिए इसको, ये गलत कैसे है। तो देखो एच सही है, आर सही है, 2 सही है, ई सही है, 4 सही है, 2 भी सही है, ओ भी सही है। यहां पर देखो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्या हुआ, दोनों ऑप्शन एक जैसे, क्या दोनों ऑप्शनों के अंदर, हाँ रुको इसके अंदर आर गलत है भाई, यहां पर क्या गलत है आपके, आर गलत है। आर गलत कैसे है, देखो आर ये जब इस साइड में है तो साइड कौन सी रहेगी, आर की, आर की साइड सेम रहेगी। तो ये देखो ये जो इसका आपका राइट आंसर है वो आर की देखो साइड चेंज नहीं होगी, ये जो आर इस प्रकार है ना तो आर इस प्रकार बन जाएगा। ऐसा आर किसके अंदर है, ऐसा आर आपके पास में डी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आर की साइड चेंज कर दी इसके अंदर। साइड कभी भी वाटर इमेज के अंदर चेंज नहीं होती है, लेफ्ट राइट कभी भी चेंज नहीं होता। लेफ्ट राइट चेंज किस में होता है, ये होता है मिरर के अंदर, राइट। तो आपका जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। इसके अंदर आपको क्या करना है, आर है उसकी साइड चेंज नहीं करनी, ऊपर का पार्ट आपको नीचे करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन के अंदर 4 वर्ड मिले, 4 डायग्राम मिले, उनको आपको अलग करना है। एक ऐसा होगा जो ग्रुप के अंदर नहीं आएगा, तीनों का एक जैसा ग्रुप बनेगा, और एक वर्ड ऐसा होगा जो ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। तो यहां पर देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको चूज करो। यहां पर देखो अर्थ की बात कर रहा है, सन की बात कर रहा है, और मरकरी की बात कर रहा है, और जुपिटर की बात कर रहा है। तो देखो जुपिटर एक क्या है, ये एक क्या है आपका ग्रह है कि नहीं है, जुपिटर क्या है भाई आपका ग्रह है। तो चलो एक बात बताओ, ये मरकरी भी एक क्या है आपका ग्रह, प्लैनेट्स है क्या, हाँ। तो देखो ये एक क्या था, ग्रह था, ये भी एक ग्रह है, और अर्थ भी एक क्या है ग्रह, लेकिन सन किसी प्रकार का ग्रह नहीं है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका क्या है, सन। आगे बात समझ में। तो 3 तो आपके पास में क्या थे, ग्रह, और एक ग्रह नहीं है, एक आपका सन है जो ग्रह नहीं है, वही आपका आंसर है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ऐसे अपन ने इस पेपर की बात करें तो ये तीसरा क्वेश्चन है ऐसा आपके पास में। तो देखो जो नॉन वर्बल के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पूछा जा रहा है कि यहां पर जो मार्क करा है इसकी जगह आपको क्या करना है, मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा एक्स के अंदर, वो देखो आप, क्या इसको रखे, इसको रखे, इसको रखे, इसको रखे। ये जो पत्तियां हैं वो किस साइड में रहेगी, इस साइड में रहनी चाहिए। इस साइड वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तो पत्तियां इसके सामने की तरफ कर रहा है। पत्तियां कहां पर रहनी चाहिए, इस कोने के अंदर रहनी चाहिए। इस कोने वाला कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऑप्शन कौन सा आपके पास में, सी ऑप्शन। ये तो देखो पत्तियों को इस तरह कर रहा है, ऐसे नहीं बनाना आपको। ये पत्तियां किस साइड कर रहा है, इसके सामने। ये पत्तियां एकदम से बिल्कुल एकदम परफेक्ट इस साइड में बना रहा है, और यहां पर जो ये पत्तियां देखो, पत्तियां ये किधर दिखा रहा है, इस वाले कोने में। तो आपको पत्ती है जो ये पेड़ पौधे वाली जो भी बनी हुई है, ये किधर दिखानी है, इस कोने के अंदर आपको दिखानी है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर आपका क्या हुआ, सी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 17 नंबर। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्शन के नाम का जो टॉपिक है वहां से आपको पूछा गया है। तो देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखो इस डायरेक्शन को अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ, ठीक है। इस डायरेक्शन को अपन क्या कहते हैं, साउथ। इसको क्या कहते हैं अपन, ईस्ट। और इस डायरेक्शन को अपन क्या कहते हैं, वेस्ट। तो ये आपके पास में क्या है, 4 डायरेक्शन। अब पढ़ो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, कि यदि सारी दिशाओं को क्या कर रहा है, कि यदि ऑल डायरेक्शन है उसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है। और रोटेट भी कैसे करना है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में कैसा, 90 डिग्री एंगल में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज में घुमाना है। कि जितनी भी आपको डायरेक्शन दे रखा है, इसने कह दिया कि ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं को घड़ी की दिशाओं में 90 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए। क्या कहा इसने, कि जितनी भी आपको दिशा दे रखी है सारी दिशा 90 डिग्री किधर घुमा दो, आप क्लॉकवाइज में घुमा दो। तो अब एक बात बताओ, 90 डिग्री, जब ये नॉर्थ यहां पर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। नॉर्थ से चीज कहां पर आ जाएगी, ईस्ट में।
ईस्ट से कहां पर आ जाएगी, साउथ में, साउथ से कहां पर आ जाएगी, वेस्ट में। तो इसने कह दिया कि सारी की सारी दिशा को आप घुमा दो, और घुमाना कैसे है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है, क्या बोला है कि जैसे कि उत्तर को पश्चिम में घुमा दिया जाए और पूर्व को उत्तर में घुमा दिया जाए, तो उसी प्रकार उत्तर पश्चिम दिशाओं की कौन सी जगह आएगी। तो बिल्कुल ठीक है, इसने क्या कह दिया कि नॉर्थ को चेंज किस साइड में करोगे आप, वेस्ट में कर दोगे। ये जो नॉर्थ है ना वो किस साइड में आना चाहिए, वेस्ट में। ईस्ट की साइड में क्या आना चाहिए, नॉर्थ है। ये जो ईस्ट है ना वहां पर क्या जाना चाहिए, नॉर्थ। यहां से देखो आप चेंज करते हैं, चेंज कैसे करोगे, ये नॉर्थ यहां पर है तो 90 डिग्री घुमाओगे नॉर्थ यहां पर आ जाएगा, ये आ गया नॉर्थ। और इसी प्रकार यदि चेंज करोगे तो ईस्ट यहां से तो हट गया, ईस्ट कहां पर आ जाएगा आपका, ईस्ट यहां पर आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा आपका साउथ। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपके पास में वेस्ट। बिल्कुल सही है। इसने बोला कि नॉर्थ को चेंज करोगे वेस्ट में, क्या नॉर्थ आपका चेंज नहीं हुआ क्या वेस्ट की साइड। इसने बोला कि नॉर्थ की जगह क्या आएगा, वेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल राइट है, नॉर्थ की जगह पर क्या आ गया आपका, वेस्ट। और ईस्ट की जगह क्या आ गया, नॉर्थ। बोलो, ईस्ट की जगह नॉर्थ आ गया। सभी को मतलब इस डायरेक्शन का अंदर आपको क्या करना था, चेंज। अब आपको क्या पूछा है, अब आपको वो वाली डायरेक्शन पूछी है कि नॉर्थ और वेस्ट होती है ना उस डायरेक्शन के अंदर। तो पहले तो बताओ, नॉर्थ और वेस्ट नॉर्मली होता किधर है, नॉर्मली होता है इस साइड में। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। लेकिन अब इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, इसने क्या पूछा था कि तो उत्तर पश्चिम दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी। जो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम की जगह मतलब नॉर्थ और वेस्ट की जगह अब जो नई डायरेक्शन आएगी वो नई वाली डायरेक्शन आपको बतानी है। तो नई वाली डायरेक्शन देखो, इधर क्या है आपके पास में, इधर है आपके पास साउथ, इधर क्या है वेस्ट। तो आप आंसर दोगे साउथ और वेस्ट, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है साउथ और वेस्ट। तो ये डायरेक्शन जो बीच वाली होती है, दोनों डायरेक्शन मिला के बनती है साउथ और वेस्ट। आपका करेक्ट आंसर है साउथ और वेस्ट। ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प से दिया गया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, इस वर्ड से जो नीचे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपके पास में वर्ड है ना, इस वर्ड से इनमें से कौन सा ऑप्शन अपन बना सकते हैं और कौन सा ऑप्शन अपन नहीं बना सकते हैं, वो आपको बताना है। राइट, चलो ध्यान दो। सबसे पहले चेक करते हैं। एक बात चेक करो, सबसे पहले आर इनके अंदर है, बिल्कुल है, आर सही है। क्या यू इनके अंदर है, बिल्कुल सही है। क्या इनके अंदर पी है, क्या कहीं पर भी चेक कर लो भाई, पी कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसने बोला कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ये वर्ड आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पी है ही नहीं। जब पी है नहीं तो अपन ऐसा ऑप्शन नहीं बना सकते। चलो अगला क्या कह रहा है, फिर से इसके अंदर पी दिखाई दे रहा है, ये रहा पी, और पी इसके अंदर कहीं पर भी है नहीं। ठीक है, इनको चेक करते हैं। तो देखो एफ है क्या इसके अंदर, बिल्कुल राइट है। आर है क्या इसके अंदर, बिल्कुल राइट है। क्या ए है क्या इनके अंदर, बिल्कुल राइट है। क्या सी है इनके अंदर, बिल्कुल राइट है। क्या टी है इनके अंदर, बिल्कुल राइट है। क्या यू है इनके अंदर, बिल्कुल राइट है। फिर आर मतलब डबल आर होना चाहिए, क्या डबल आर है, बिल्कुल राइट है। क्या ई है इनके अंदर, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, एकदम से राइट है। अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डी नंबर, ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी वी नहीं है, इसने वी दे दिया। तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जो राइट ऑप्शन हुआ वो राइट ऑप्शन है आपका सी नंबर। सी नंबर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आपको एक प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर आपको क्या दिया, ओनली इतना ही दिया। अच्छा, मिरर इमेज भी है इसके अंदर। हाँ ये कह रहा है कि यदि आकृति एक्स को दर्पण में देखा जाए, इस आकृति को कैसे देखोगे भाई, दर्पण। दर्पण किसको कहते हैं, दर्पण कहते हैं मिरर को। इस आकृति को किसके अंदर देखना, आपको मिरर के अंदर देखना। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति को आप किस साइड में देखोगे, इस आकृति को आप देखोगे मिरर के अंदर। राइट, किस साइड में देखोगे, मिरर के अंदर। तो देखो मिरर के अंदर आप कैसे देख पाओगे इस आकृति को। तो देखो इस पेपर की यदि अपन बात करें, वाटर इमेज और मिरर इमेज के कम से कम 3-4 क्वेश्चन अपन ने करें। तो मिरर इमेज के अंदर कुछ नहीं करना, साइड चेंज कर दो, जो लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट। मतलब यदि अपन बात करें, ये जो एरो है, ये जो इधर एरो जा रहा है, ये एरो किस साइड में आना चाहिए, इस साइड। ये एरो है किस साइड जाना चाहिए, इस साइड। ऐसे ऑप्शन चेक करो, ये एक तो ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, और ये ऑप्शन तो क्या हो गया आपका गलत, और ये ऑप्शन भी ठीक है।
चलो अब एक बात बताओ, ये जो डायग्राम बन रहा है ये डायग्राम किस साइड में चला जाना चाहिए, इस साइड, और ये जो गोल वाला पार्ट है वो इस साइड में आना चाहिए। अब ये भी चेक करो, ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ, ये जो रेड वाली लाइन है ये पीछे वाले पार्ट में होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। और यहां पर भी देखो ये तो दोनों एक जैसे हो गए ना, ये भी आपका क्या है, गलत। चलो अब आपके पास में एक ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन, बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि नहीं है। ये जो अपन ने लाइन बनाई ये लाइन भी बन रही है यहां पर, ये आगे से जो गोल वाला जो पार्ट है जो कर बन रहा है ये भी इसके अंदर आगे बन रहा है, ये एरो यहां पर भी सही है, ये एरो यहां पर भी सही है। जो आपका राइट आंसर आया वो राइट आंसर आपका क्या है, डी ऑप्शन एकदम से आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर फिर से आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, एक दिया स्टूडेंट, एक दिया लॉयर वकील की बात कर रहा है, एक दिया है मैकेनिक और एक दिया है इंजीनियर। इसके अंदर आपको अलग बताना है, अलग कौन सा वर्ड हुआ। तो यहां पर तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है ये है स्टूडेंट, ये सारे अलग प्रोफेशन है। ये क्या है, लॉयर वकील है ये, और आगे क्या दिया है, मैकेनिक है, और आगे क्या दिया है, इंजीनियर। आपको पता चल रहा पढ़ने से ही स्टूडेंट क्या है, अलग, ये एक बच्चा है, ये कुछ ना कुछ बन गए हैं, कमाने वाले हैं, और अभी तक ये स्टूडेंट ही है। तो आपका अलग क्या हो चुका है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए मिरर इमेज के, मतलब ये अपन सैनिक स्कूल का जो है 6th क्लास का 2019 का पेपर कर रहा है। इसके अंदर यदि मिरर इमेज की बात करें तो कितने सारे क्वेश्चन आए। फिर से आपको इस डायग्राम को मिरर के अंदर देखना। मिरर के अंदर क्या होती है, साइड चेंज होती है, कभी भी ऊपर का पार्ट नीचे नहीं आता। अब ये जब ये नीचे की साइड बन रहा है ना, तो इस सब में नीचे की साइड बनना चाहिए। जैसे ये ऊपर की साइड है ये गलत है, ये ऊपर की साइड है ये गलत है। अपन ने कहा साइड चेंज होनी चाहिए बस। और साइड चेंज के अंदर क्या होता है, इस डायग्राम को है ना आपको इधर पलटना है। इधर क्यों पलटना है, क्योंकि सारे के सारे इधर, और लाइन भी इधर दे रखी है, डॉट इधर दे रखा है, इधर पलटोगे तो इधर पलटोगे तो ये जो गोल बन रहा है ये यहां पर आ जाएगा इस कोने के अंदर, और ऐसे बनेगा। ऐसे कितने डायग्राम है आपके पास में, ये दो तो अपन ने पहले ही कट कर दिया, और इसने इसको चेंज नहीं करा, ये घूम के इस कोने के अंदर आएगा, तो ये भी गलत हो गया। सही आपका पास में राइट ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। देखो इसके अंदर ये जो डायग्राम बन रहा है ये भी यहां पर आ जाएगा, ये देखो यहां पर, और ये भी यहां पर। एकदम से जो करेक्ट आंसर आया है वो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना, साइन चेंज करो, और चेंज करके क्या कर दो, आप कैलकुलेशन कर दो। और क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, वो करोगे डिवाइड को, इसके बाद मल्टीप्लाई को, इसके बाद प्लस, और इसके बाद माइनस को। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दो यहां पर आप, इसने क्या बोला है, प्लस का जो मीन्स है, प्लस का मतलब क्या होगा, भाग हो जाएगा। क्या बोला है कि जहां पर आपको प्लस दिया है, प्लस का मतलब क्या है आपके पास में भाग। तो यहां पर देखो प्लस कहां पर दिख रहा है, ये रहा प्लस, इसकी जगह आपको क्या करना है, भाग करना है। चलो आगे क्या बोला, भाग का मतलब क्या कर दो आप, माइनस। जहां पर आपको भाग दिख रहा है वहां पर आप क्या करो, माइनस करो। आगे कह रहा है माइनस की जगह क्या करो, मल्टीप्लाई। ये माइनस है, इसकी जगह आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब आगे बोला है कि मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दो, प्लस। तो यहां पर मल्टीप्लाई है, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करो, भाग, फिर किसको सॉल्व कराओगे, गुणा को, फिर प्लस और माइनस, ऐसे आप सॉल्व करो। चलो 6 का यदि आप डिवाइड करोगे 12 के अंदर तो कितना आएगा, 2। राइट है क्या, 2। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद यहां पर देखो माइनस है, तो अब आपके पास में बच गया 2 में से क्या करोगे, 3 × 2 + 8, यही है। अब यदि आपके पास में मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो गया, तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो किसको करोगे आप, 3 का गुणा 2 से करोगे, तो ये क्या हो गया, 6। तो अब आप ये कह सकते हो 2 - 6 प्लस क्या करना आपके पास में 8। क्या करना है, 8 करना है। यदि आप 2 में से घटाओगे 4 तो क्या जाएगा, -4। -4 के साथ 8 जोड़ोगे तो आपके पास में बचेगा क्या, 4 ही बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आया, 4। ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी आपको कैलकुलेशन करनी थी, गुणा भाग का क्वेश्चन था, लेकिन इसको कभी ऐसे मत कर देना जल्दबाजी में कि सीधा आया क्वेश्चन ही नहीं पढ़ो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि आप प्लस की जगह भाग करोगे, और भाग की जगह माइनस करोगे, और माइनस की जगह गुणा करोगे, और गुणा की जगह क्या करोगे, प्लस करोगे। उसके बाद आपको चेक करना है। राइट। तो
तो ये आपका जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर आया आपका सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये आपको पूछा गया है इमीडिएट फिगर से पूछा गया है। इमीडिएट फिगर के अंदर क्या होता है कि जो आपको डायग्राम बना के दिया वो डायग्राम आप चेक करो किस ऑप्शन के अंदर जाके वो डायग्राम आपका बनेगा। जो एक्स नंबर वाला तो क्या है आपका क्वेश्चन है, और ए बी सी डी ये आपके क्या है ऑप्शन है। तो आपको चेक क्या करना है कि ये जो एक्स के अंदर जो फिगर बन रहा है ना वो किस ऑप्शन के अंदर बन रहा है। क्या इस ऑप्शन में ऐसा फिगर बन रहा है? नहीं जी। क्या इस ऑप्शन के अंदर बन रहा है जी? नहीं जी। इस ऑप्शन के अंदर आओ, ऐसी की ऐसी लाइन चेक करते हैं अपन। तो देखो यहां से यदि अपन ऊपर जाते हैं तो ये लाइन है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, ये लाइन ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम से ठीक है कि नहीं है। तो आपके पास में जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर आपका क्या है? डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान है कि हमने जो ऑप्शन बनाया है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा वो चेक करो किस ऑप्शन में, इतना तो अपन चेक कर ही सकते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लो फिर से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का, अभी अपन ऐसा क्वेश्चन करा था, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस बार इन्होंने बोला है कि जहां पर आपका डिवाइड होगा वहां मल्टीप्लाई कर दो। क्या डिवाइड है यहां पर क्या करो आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है वहां पर क्या कर दो आप प्लस। कहीं पर भी मल्टीप्लाई है? हाँ जी है। इसकी जगह क्या कर दो आप प्लस। अब बोला है प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, तो यहां पर प्लस है तो यहां पर आप क्या करो माइनस। आगे बोला कि माइनस की जगह क्या कर दो आप भाग कर दो। माइनस की जगह यहां पर माइनस है तो आप क्या करोगे भाग करोगे, राइट। चलो अब पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करके और क्या निकालते हैं अपन आंसर निकालते हैं। चलो सबसे पहले आपको भाग करना है। अब आपको ये तो पता ही है 5 के अंदर 2 का भाग दोगे तो आपके पास में 2.5 आएगा, 2.5 का गुणा 4 से करोगे तो ये इनको यदि इधर वालों को सॉल्व करे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कैसे भाई? आपको क्या करना था 5 के अंदर 2 का भाग देना था, फिर मल्टीप्लाई 4 से। आपको पता 2 का भाग दोगे 5 में तो ये कितना आएगा 2.5, और 2.5 का गुणा 4 से करते 10, मतलब ये तो पूरा क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, 10 आ गया। अब चलो अब एक बात बताओ आप, यहां पर इनका जो सॉल्यूशन करा आपके पास में 10 आया, लेकिन इधर कितना है 16। 16 के अंदर 3 जोड़ोगे तो 16 और 3 कितने होते हैं? 16 और 3 होते हैं 19, और 19 में से यहां पर बीच में किसका साइन है माइनस का, 19 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास में क्या बचेगा 9, और 9 ही आपका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। यदि इस पूरे पेपर की बात करें तो इस पूरे पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल आसान पैटर्न था। और चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये फिर से एक रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया। रैंकिंग का क्वेश्चन अपने एक पहले कर लिया था, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर के अंदर। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। नितिन 49 बच्चों की एक कक्षाओं में ऊपर से नीचे से जो भी स्थान है वो कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। कौन सा है? इसने बोला है 18 स्थान दे रखा है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? यदि अंत से पूछा तो इसका मतलब शुरू से दिया है। इस लाइन के अंदर जो टोटल स्टूडेंट बैठे हैं वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 49। अब इसने बोला है कि नितिन 49 बच्चों की कक्षाओं में इसका ऊपर से कौन सा स्थान है 18वां। ये लो, ये बैठने वाला कौन था? बैठने वाला यहां पर कैंडिडेट बैठा है आपका नितिन, लेकिन इसकी जो रैंक आई है, इसकी जो रैंक कौन सी आई है आपकी 18वीं। लेकिन आपको पूछा क्या है अंत से उसका स्थान क्या है, कि इधर से देखा जाए तो नितिन की जो रैंक आ रही है वो कौन सी आ रही है 18वीं रैंक, लेकिन आप नीचे से देखोगे तो नितिन की रैंक कौन सी आएगी। तो सबसे पहले आप ये एक बात बताइए, यहां से लगा करके यहां तक जो टोटल कैंडिडेट है वो टोटल कैंडिडेट कितने हैं 49। अब 49 में से यदि आप क्या करोगे 18 माइनस कर दोगे, जब 18 माइनस कर दोगे तो क्या नीचे वाले कैंडिडेट बचेंगे। चलो तो एक ही काम करना आपको, 49 में से आप माइनस कर दो 18, तो ये कितना बच गया 3, और ये कितना बच गया 1। क्या आपका 31 आंसर है? क्या 31 जो आंसर आया वो क्या है? इसके नीचे नीचे जो कैंडिडेट बैठे हैं वो आया, लेकिन आपको तो पूछा इसका खुद का जो लास्ट से स्थान होगा, इसकी जो रैंक आएगी लास्ट से वो आपको बतानी है। तो इसके अंदर आपको कितना प्लस करना पड़ेगा 1 आपको प्लस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 32, और 32 ही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 32 आपका एकदम से क्या है करेक्ट आंसर। तो आपका जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर है आपका 32। आगे बात समझ में। तो ये जो आपका पूरा पेपर पूरे 25 के 25 क्वेश्चन अपने सॉल्व करके देखे हैं, तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल पेपर है। आपकी 6th क्लास के हिसाब से देखा जाए तो न तो एकदम से सरल है न एकदम से हार्ड है, लेकिन आप रीजनिंग पढ़ के जाते हो तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सरल है।
तो आपके विशेष तौर पर यहाँ पर नॉन वर्बल के क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं। नॉन वर्बल का मतलब पेपर आपका सरल है। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, डायग्राम को देख के और आंसर देना। डायग्राम वाले क्वेश्चन सारे के सारे आसान होते हैं। तो ये क्वेश्चन करा था अपने 6th क्लास का। ठीक है, थैंक यू।